अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉट बॉल्स 360। आज काफ़ी गहमा गहमी रही क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, और काफ़ी ख़बरें आई पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी। और इंडिया में टेस्ट मैच थर्ड जो है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो है वो सीरीज़ का स्टार्ट हुआ है, और उस पर भी बात करेंगे। और थोड़ी सी हम बात करेंगे हफीज़ के साथ क्या हुआ, और हारिस रऊफ़ के साथ क्या हुआ। और फिर एक आपको एक और छोटा सा स्टार्ट दिखाऊंगा जिसमें हम कुछ और मज़ीद चीज़ें देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो शुरू करते हैं हम हफीज़ से। मोहम्मद हफीज़ बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान में बेसिकली डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो बनाए गए थे अभी तकरीबन 2 माह पहले की बात है। और एक महीने का, 1.5 महीने का उनका कॉन्ट्रैक्ट था। वाह वाह उनकी तनख्वाह थी। और उस टाइम भी हमने ये बात की थी कि द क्रिक एच पे भी, जहाँ पे मैं यासिर के साथ बात करता हूँ, और डॉट बॉल्स 360 के ऊपर भी, तो ये बात मैंने की थी कि ये बहुत देर पा डिसीजन नहीं है, इसमें थोड़ा फेवरेटिज़म है। और दूसरा, हफीज़ को जो है वो डायरेक्टरशिप के साथ जो है वो कोचिंग भी थोड़ी सी वो कर रहे थे पाकिस्तानी टीम की। तो कोचिंग के लिए आपको जो है वो एक एक सर्टिफाइड, मतलब एक सर्टन क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। लाइक उनको आपको कुछ लेवल्स हैं आईसीसी की तरफ प्री डिफाइंड, उनको आपको पूरा करना पड़ता है। आपके प्रैक्टिकल्स हैं, आपके एग्ज़ाम्स हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। फिर आप लेवल 1 2 3, और फिर आप इस तरह के जो है वो करते हैं। और फिर आप जब कोचिंग में आते हैं तो आपको पहले, सबसे पहले जो है वो जूनियर लेवल की टीम्स के साथ, लाइक अंडर 19 हो गई, या आपके पीएसएल की कोई टीम है, या कोई और लीग की टीम है, जिसके जिसके साथ जो है वो आप पहले कोचिंग करते हैं। आप एक टाइम गुजारते हैं, आप यूज़ टू होते हैं उस जॉब में, और फिर आप पाकिस्तान के उसमें आते हैं। बट ये पाकिस्तान है, तमाम लोगों को जो है वो हटा के, और जो हफीज़ हैं उनको जो है वो सामने ले आया एज अ कोच और डायरेक्टर क्रिकेट। इतने बड़े बड़े अहदे दे दिए, इतनी 30-30 लाख की सैलरियाँ उनको दे दी। सो ये दिन आनी था। और अब उनको जो है वो पीसीबी ने आज खैराबाद कह दिया है, और उनको गुड लक विश किया है उनके फ्यूचर एंडेवर्स में। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आज इंग्लैंड और इंडिया के माबैन जो है वो टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, और इंडिया ने टॉस जीत के एक काइंड ऑफ बैटिंग विकेट के ऊपर, जो थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को में भी थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं इंडिया की विकेट्स के हिसाब से थोड़ा सा वो सपोर्ट कर रही थी। तो शुरुआत जो है वो इंडिया की अच्छी नहीं हुई, 33 रन्स के ऊपर 3 आउट हो गए। लेकिन उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप चली, कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, दोनों ने 100 किए। रोहित ने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, पुल्स भी मारे, बड़ी अच्छी शॉट्स उन्होंने खेली, चौके छक्के लगे। अच्छा दिन गुजरा उनका। शुभमन गिल फेल हुए, आज फिर ज़ीरो किया उन्होंने। उसके अलावा जो रजत हैं, उन्होंने वो फेल हुए। और जो सरप्राइजिंग फैक्टर था वो था सरफराज खान। मैं उसकी इनिंग्स देख रहा था, और भाई वो कॉन्फिडेंस में है लड़का। और है भी नहीं, उसकी जो है वो 69 की डोमेस्टिक में एवरेज है। बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। और मुझे थोड़ा सा मतलब आप देखें कि अगर जो क्रिकेटिंग सेंस है ना उसकी, वो मुझे थोड़ी सी लुक लाइक है, लाइक जैसे धोनी सोचते हैं ना। क्रिकेट में हम देखते थे उनको आते हुए, धोनी तो बहुत ग्रेट है, हम मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। लेकिन वो जो एक ना जर्म्स होते हैं, किसी एक बड़े प्लेयर को आप देख के सीखते हैं, और उससे आप लर्न करते हैं, और फिर आप उसको अप्लाई करते हैं अपने क्रिकेटिंग करियर में। तो सरफराज मुझे लगता है कि वो धोनी से मे भी कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर्ड रखते हैं, क्योंकि इनकी जो स्कोरिंग का जो जो दिमाग है ना, वो बेसिकली बहुत ज़बरदस्त है टूवर्ड्स द गेम। वो बॉक डाउन नहीं होते, वो अपने आप को फ्रीली खेलते हैं। सिंगल्स डबल्स जहाँ पे स्कोर की अपॉर्चुनिटी है ना, मिस ही नहीं करते। जिमी एंडरसन को हमने देखा, उन्होंने बहुत दूर दूर जाके वो जो है वो बल्ला लगा के कट भी खेला, आउट भी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने जब बॉल देखी कि है मारने वाली, चौके वाली, तो उन्होंने चौका मारा, छक्के वाली बॉल पे छक्का मारा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है बड़ा जो है ना, बड़ा सॉलिड जो है वो मिडिल ऑर्डर में इंडिया को सर्व करेंगे।
मूविंग ऑन जी, हारिस रऊफ़ की तरफ से भी कुछ खबरें आ रही हैं और आज पीसीबी जो है वो कुलाड़ा लेके बैठा हुआ है। आज हफीज़ को भी फ़ारिग किया उन्होंने, हारिस रऊफ़ को भी फ़ारिग कर दिया है। इन द सेंस कि उसका जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तो ख़त्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, प्लस उसको जो है जून 2024 तक किसी भी लीग में खेलने की इजाज़त नहीं होगी, उसको एनओसी नहीं मिलेगा। ये सब क्यों किया गया कि जी ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तानी टीम को उसकी ज़रूरत थी और तो उन्होंने इंजरीज़ का बहाना करके और सारा कुछ करके उन्होंने बिग बैश लीग खेल रहे थे। ये हारिस रऊफ़ के पार्ट पे भी बहुत ज़्यादती की बात है कि पाकिस्तान खेलना किसी भी प्लेयर के लिए एक प्राइड होता है। आप ग्राउंड्स में हमारे खेल रहे होते हैं, क्लब लेवल क्रिकेट है, अंडर 19, फिर डोमेस्टिक और फिर पाकिस्तान। तो आप ये सब क्रिकेट क्यों खेलते हैं कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है। आप अपने अपनी कंट्री का जो बैज है वो आपने लगाना होता है। ये एक बहुत प्राइड होता है, बहुत कम लोगों को मिलता है यार, ये हमें देखना चाहिए। तो उन्होंने उस प्राइड को जो है उन्होंने कहा कि डिसऑनर किया और उसके साथ डिसऑनेस्टी की। सो इस वजह से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी गया और वो अब 2024 तक जो है वो उसमें जो है उनको किसी लीग में भी खेलने की इजाज़त नहीं होगी पीसीबी की तरफ। हारिस रऊफ़ के लिए ना लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि पाकिस्तान में ना नीचे से बॉलर्स बहुत आ रहे हैं, बहुत तगड़े। उबैद शाह है, मोहम्मद ज़िशान है, और दो तीन बॉलर्स हैं जो कि वो दे आर नॉकिंग ऑन द डोर्स, दे विल मेक इट टू द पाकिस्तानी टीम बहुत जल्दी। सो हारिस रऊफ़ अगर नहीं परफॉर्म करेंगे और यही अपनी जो है ना वो हरकतें करेंगे और स्टार पना दिखाएंगे, तो उनके लिए ना आगे फ्यूचर में बहुत मुसीबत आने वाली है। ओके, लास्ट में जो है जय शाह ने कल एक तकरीब से ख़िताब करते हुए ये बात दोहराई कि इंडिया जो है वो 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने पाकिस्तान शायद नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली ये पहले भी होता रहा, एशिया कप में भी हमने देखा 2023 में, और अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए भी हालांकि एक साल पड़ा है, लेकिन शोर व गौगा जो है ना उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया। तो जय शाह जो है वो आईसीसी नवंबर में आईसीसी के जो है प्रेसिडेंटशिप के लिए जो है वो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी वो खड़े हो रहे हैं। तो अगर तो वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो फिर पीसीबी को सोच लेना चाहिए कि इन्होंने किस तरीके से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में करवानी है, क्योंकि याद रहे कि 1996 के बाद से कोई बड़ा मेजर टूर्नामेंट आईसीसी का नहीं हुआ। और लाइक ये 25 और 30 साल हो गए ऑलमोस्ट कि पाकिस्तान में आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत से हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं जो बेचारे बाहर ही पाकिस्तान से खेलते खेलते जो है उनके टेस्ट करियर्स ख़त्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान में कोई होम सीरीज़ नहीं खेल सके। बहुत से ऐसे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। सो पीसीबी को एक बड़ा वाज़ेह प्लान बनाना पड़ेगा इस टाइम पे, और उनको इस चीज़ को जो अभी उन्होंने अज्जा शाह ने बता दिया है कि भाई हमारा आना मुश्किल है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं करना। सो पीसीबी का क्या प्लान होगा, क्या होगा, ये इसको काउंटर नैरेटिव जो है ना वो देना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि अगर आप नहीं आओगे तो हम क्या करेंगे। सही। सो इस तरह की बात इनको ज़रूर जो है वो जवाब देना चाहिए। एक और भी मैं आपको स्टैट जो है वो दिखाता हूँ कि जिसमें हमारा आप देखेंगे कि अंडर 19 के जो वर्ल्ड कप्स होते हैं, जो अंडर 19 टीम से नेशनल टीम में क्या परसेंटेज है मुख्तलिफ ममालिक की, आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है। पाकिस्तान का और ऑलमोस्ट 32-33% है कि इतने प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल टीम में आ जाते हैं। इंडिया जो है वो बहुत आगे है, वो 20s के अंदर 20 में मतलब उनकी परसेंटेज आ रही है कि वो लोग किस लिहाज से जो है उनके अंडर 19 के प्लेयर्स उधर जाते हैं नेशनल टीम में। डिफरेंस है, इसका टेक्निकल डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल टीम में ही वो टैलेंट नहीं है कि जो सस्टेनेबल हो, लाइक दो चार बंदों को आप निकाल दें तो बाकी टीम ऐसी है कि जो कभी भी चेंज हो सकते हैं। सो उसमें जो चेंजेस का जो जो क्राइटेरिया या फिर जो 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 उसका मतलब लाइक टर्नओवर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। वो मेजर जो ऊपर की जो बड़ी टीम है उसमें से लोग फ़ौरन निकलते हैं, एक दो तीन मैच नहीं खेलते, बाहर कर देते हैं, अंडर 19 से बच्चे आ जाते हैं। तो हमारा रेशो जो है वो इसलिए ज़्यादा है। इंडिया का क्यों कम है? कुछ लोग कहने लगे कि जी हम हमारा जो है इंडिया का यानी डोमेस्टिक जो सर्किट है वो इतना कमज़ोर है कि हमारे अंडर 19 से टीम में बंदे ही नहीं आते। यार आप लोग खुदा का खौफ करें।
आप लोगों के पास इतना टैलेंट है नेशनल टीम के अंदर कि वो जो जो बच्चे नीचे अंडर 19 खेल रहे हैं उनको इतना मौका ही नहीं मिलता। बैट्समैन इतने अच्छे हैं आप लोगों के पास, और आप लोगों के पास जो है वो बॉलिंग भी अब जो है वो इतनी कमाल की हो गई है। बुमराह हैं, शामी हैं, सिराज हैं, कुलदीप है, और ये सारे लोग हैं। इतनी इतना स्ट्रेंथ आपके पास, बेंच स्ट्रेंथ ही इतनी बड़ी है कि ये बच्चे अंडर 19 के, और ये अभी की बात नहीं है, हम साल साल से देखते आ रहे हैं। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप लोग वर्ल्ड कप के 5 फाइनल्स खेल चुके हैं पिछले, कंसेक्टिवली 5 फाइनल्स अंडर 19 के। ठीक है, हार रहे हैं कोई मसला नहीं है, वो आप जीत जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा जीतेंगे। मुझे पता है आप लोगों का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर राहुल द्रविड़ साहब ने बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है। सो आप लोग इस चीज़ पे ना तनकीद मत करें। आप लोगों का ऊपर की टीम बहुत अच्छी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे ऊपर अच्छे खेलने वाले नहीं हैं, तो इसलिए जो है ना वो यंग बच्चे 2 मैचों में परफॉर्म करते हैं, उनको फ़ौरन टीम में ले आते हैं। हमारे यहाँ ये चलता है भाई। तो ये सारी हमारी और इंडिया की जो है ना वो डिफरेंस है थोड़ा सा, जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स हैं। सो ये आज की खबरें थी गाइस, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा हमारा प्रोग्राम। और कीप वॉचिंग डॉट बॉल्स 360, और प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।